स्टूडेंट्स, हम लोग टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्टेड नीम लीव्स और बिटर ग्राउंड। अब आपको ये टेस्ट बर्ड्स को पता करने के लिए ये एक्टिविटी करनी है। हमें आपको 4 सॉल्यूशन बनाने हैं अलग अलग ग्लास में, ठीक है, या फिर बीकर में। एक में आपको चीनी का घोल रखना है, एक में आपको नमक का, एक में जो लेमन होता है नींबू का जूस डालना है, और एक में आपको जो नीम की पत्ती होती है उनको, या फिर जो बिटर ग्राउंड कह सकते हो, हमारा करेले का जूस रखना है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। आपको अपने फ्रेंड के आँखों में पट्टी बांध देनी है, और क्या करना है, आपके क्लासमेट को फिर से बोलना है, या तो कोई लड़की ले लो चाहे लड़का ले लो, कोई भी, और उसको बोलना है कि अपनी टंग बाहर निकालो और उसे एकदम सीधा रखना है आपको, और फ्लैट पोजीशन पे रखना है अपनी टंग को। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैम्पल्स ऑन वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। अब आपको क्या करना है, जो टूथपिक होती है तीली, ठीक है, उसको साफ सुथरी टूथपिक लेनी है, और जो टंग के डिफरेंट एरियाज होते हैं, ठीक है, एक जगह एक बार इधर डालो, एक बार इधर, एक बार इधर, इधर, तो इसको टेस्ट करवाना है आपको, और अलग अलग सॉल्यूशन को अलग अलग जगह पे टेस्ट कराना है, और नई नई टूथपिक यूज़ करनी है, सेम नहीं करनी है, ठीक है। Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet। अब आप अपने फ्रेंड को पूछना है कि तुम्हें मीठा कहाँ किस तरफ लगा। आपको मीठा जो सॉल्यूशन है, जो शुगर सॉल्यूशन, वो आपको हर जगह डालना है, ठीक है, धीरे धीरे करके। फिर पूछना है कि मीठा किस तरफ लगा, आगे लगा कि पीछे लगा कि बीच में लगा, ठीक है। और फिर बोलना है कि सॉल्टी कहाँ पर लगा, सोर और बिटर कहाँ लगा, कौन कहाँ पर क्या क्या लगा। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6, ठीक है। अब जब ऑब्जर्वेशन आपने देख लिए, जब आपके फ्रेंड ने बता दिया आपको कि कहाँ पर सॉल्ट, कहाँ पर शुगर, और कहाँ पर बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कहाँ पर खट्टा, तो आपको जो ये फिगर 2.6 है इसको लेबल करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। और यही एक्टिविटी जो आपके 2.4 है वो आपको अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी करनी है। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। बेटा, ये जो पैराग्राफ है वो आपके बुक के टॉप में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो जल्दी जल्दी, या तो बोलते हो या फिर हंस देते हो खाते समय, तो आपको खांसी हो जाती, नहीं तो हिचकी आने लग जाती, नहीं तो आपको कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक गया है ना। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये कब होता है, जब हमारा जो खाना है वो विंड पाइप में, जो सांस लेने वाली नली होती है, उसमें फंस जाता है तब। द विंड पाइप कैरी द एयर फ्रॉम द नॉइस्ट्रल्स टू द लंग्स। जो विंड पाइप होती है वो क्या करती है, नॉइस्ट्रल्स जो हमारे नाक के नथुले होते हैं वहाँ से सांस लेके लंग्स तक पहुँचाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये हमारे फूड पाइप से एकदम लगी हुई होती है। बट इनसाइड द थ्रॉट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन जो हमारे गले के अंदर जो एयर और फूड है, जो खाना और हवा है, वो एक ही जगह से जाते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो बताओ, जब दोनों एक ही नली से निकलते हैं, एयर और फूड, तो फिर हमारा खाना कैसे बच जाता है विंड पाइप में जाने से। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वेव्ल क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। जब आप निगलते हो तो क्या होता है, एक पतली सी वेल्व होती है जो बंद हो जाती है, जो विंड पाइप वाली पैसेज को बंद कर देती है, रास्ते को बंद कर देती है, सांस लेने वाले पैसेज को। एंड ग्लाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। और फिर हल्के से वो खाना हमारे फूड पाइप में आ जाता है, ठीक है। जो विंड पाइप है वो वाला पैसेज जो होता है, वो वाली नली बंद हो जाती है, फ्लैप लाइक वॉल्व एक होती है उससे, ठीक है, कह सकते हो एक रास्ता होता है, वो बंद कर देती है। इफ़ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप। अगर मान लो गलती से जो आपका खाने का पार्टिकल अगर आपके सांस वाली नली में घुस जाएगा, विंड पाइप में घुस जाएगा, वी फील चोक्ड। हमें अजीब सा लगे, गले में खराशें होने लग जाएंगी, हमें हिचकियाँ, हिकअप्स आ जाएंगे, एंड कफ और खांसी भी आ जाएगी। The food pipe esophagus. The swelled food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. जो food pipe है उसको हम esophagus भी बोलते हैं। जो खाना हम निगलते हैं, वो हमारे जो खाना निकला जाता है वो कहाँ से पास होता है, हमारे स्टमक में, फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक में खाना आता है। ये 2.2 फिगर में देख के पता
जो हमारा फूड पाइप है वो हमारे नेक से लेके एंड द चेस्ट, नेक से लेके हमारे चेस्ट तक आता है। द फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो खाना है वो पुश किया जाता है जो वॉल होती है फूड पाइप के, उसके ज़रिए हमारे स्टमक में। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। जो ये खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा वो स्टमक के अंदर पुश करता है खाने को। फिगर 2.7, ये जो फिगर है 2.7 इसमें देख सकते हो ये खाना है, ठीक है। ये फूड पाइप है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये, और ये ईसोफेगस कह लो या हमारा फूड पाइप है, ठीक है। ये खाना जो पार्टिकल्स हमारे आया ये पुश किया गया वॉल्स के जरिए और ये हमारे स्टमक के अंदर एंटर हो गया। ये हमारा स्टमक है, इसके अंदर एंटर हो गया, देख रहे हैं आप। At times the food is not accepted by your stomach and is vomited out। जब आपका खाना हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, लेता नहीं है, तब हमें उल्टी आ जाती है। Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it। याद करो जब आपने खाना खाया और आपको तुरंत उल्टी आ गई हो, ठीक है, और इसका रीज़न भी जानो क्यों, क्योंकि डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपको ये सोच के अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। नाउ द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक होता है हमारा पतला सा एक बड़ा सा बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड यू, चिपका सा यू के शेप में होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end। जो हमारा स्टमक होता है वो फूड पाइप से लगा हुआ होता है एक सिरा, और दूसरा सिरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। जो हमारी अंदर की स्टमक की लाइनिंग होती है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक का जो कह सकते हो अंदर वाला जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरियाज दैट एंटर्स अलॉन्ग विद द, जो एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं उसको, जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरियाज अंदर आ जाते हैं स्टमक उसको मारने के लिए। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो आपको पता होगा एसिडिक होता है, हमें खट्टी डकारें आती है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे डाइजेस्टिव जूस को काम करने में भी हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम प्रोटीन खाते हैं उसको, प्रोटीन आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हमारे पेट को बहुत टाइम तक भरा रखता है, तो इसीलिए जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंस में। इन द सेम पेज नीचे आप देख सकते हैं नीचे के तरफ ये एक आपको फैक्ट दे रखा है। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेन एशियंट इन 1822। जो हमारा वर्किंग है स्टमक का कैसा काम करता है वो डिस्कवर किया गया था 1822 में। अ मैन नेम एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। जो एक पर्सन था, आदमी था, वो एलेक्स सेंट मार्टिन, वो बहुत ही गंभीर तरीके से बंदूक की गोली से क्या हो गया था, चोट लग गई थी उसको। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। जो बुलेट थी, जो गोली थी, उसने चेस्ट को एकदम ख़राब कर दिया था और उसके स्टमक के अंदर छेद कर दिया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूटमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। ठीक है, जो ये पर्सन था एलेक्स, उसको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके गए, आर्मी डॉक्टर था वो विलियम, उनके पास लेके गए। वो डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचा तो लिया, लेकिन जो होल हुआ था उसके स्टमक में उसको प्रॉपरली क्या नहीं कर पाए, बंद नहीं कर पाए, और उसमें बस बैंडेज लगा के छोड़ दिया। फिगर 2.8 आप इसमें देख सकते हैं। 2.8 में ऐसा ये स्टमक था, उसमें बैंडेज लगा दिया था उन्होंने इस होल के ऊपर। ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। अब उनको एक अच्छी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि स्टमक के अंदर आखिर होता क्या है वो पूरा देखने के लिए, थ्रू द होल के ज़रिए। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने इस होल के ज़रिए सारा स्टमक के अंदर देखा और बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस देखे, उन्होंने बहुत चीज़ें देखी। ब्यूमॉन्ट
फाउंड दैट द स्टमक वॉज क्रंचिंग फूड। उन्होंने देखा जो स्टमक है वो फूड को क्रंच कर रहा है, तोड़ रहा है। इट्स वॉज सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और उन्होंने देखा जो स्टमक है उसके अंदर से कुछ पदार्थ निकल रहा है जिससे वो खाना जो उन्होंने खाया है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed। उन्होंने एक चीज़ और देखी, जो हमारा स्टमक है वो हमारे इंटेस्टाइन, मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में खुला होता है, तो वो इंटेस्टाइन में खुलता है, लेकिन कब खुलता है, जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टमक के अंदर, तभी वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके खुलता है उसका पाइप, कह सकते हो, या फिर दूसरा एंड कह सकते हो।